Hello everyone, in this video lecture we are going to do 5 questions. बेटा पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज की एंट्रीज देखी थी, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट की हम लोगों ने एंट्रीज देखी थी। ठीक है, उसी के आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे 46 से लेकर 50 तक। इतने ही क्वेश्चन आपको जनरल एंट्री के दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज का मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट में होती हैं, कम होती हैं तो क्रेडिट में आती हैं। ठीक है, और लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्रेडिट में, कम होंगी तो डेबिट। ठीक है, ये सारे रूल्स मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताए थे, उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आई होप कि आपने देखा होगा पुराना वीडियो, जो पिछले क्वेश्चंस का वीडियो देखा होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। 46 जो है आपकी बुक में 4.106 पेज नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, जो नई वाली बुक है आपकी लेटेस्ट एडिशन, उसके अंदर 4.106 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉरी, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो दे रखा है और न्यू रेशो दे रखा है। जेड नया पार्टनर एडमिट होता है, नए पार्टनर के एडमिशन पे डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखे हैं। सारे डेटर्स गुड हैं, सारे डेटर्स गुड हैं, इसका मतलब क्या होता है? देखो, आपको डेटर्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर? डेटर्स दे रखे हैं 50,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है 5,000। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि भाई सारे डेटर्स गुड हैं, मतलब सभी लोग पैसा दे देंगे, तो ये प्रोविजन की नीड नहीं है। अब ये जो प्रोविजन है ये कम हो जाएगा, लाइबिलिटीज आपकी कम हो जाएंगी। लाइबिलिटीज कम होने की एंट्री हम क्या करते हैं? प्रोविजन, फर्स्ट एंट्री में कर रही हूं यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? जब भी लाइबिलिटी कम होगी तो उसको हम डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन। प्रोविजन कितने के थे? 5,000 के प्रोविजन थे, 5,000 के प्रोविजन कम हो गए हैं। ठीक है, तो एंट्री कर दी हम लोगों ने। अब बच्चों, जब भी हम रिवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं तो या तो प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन से या लॉस होगा। लाइबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, या फिर हम इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि भाई रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट में आएगा मतलब प्रॉफिट है, और डेबिट में आएगा मतलब लॉस, क्योंकि ऑल प्रॉफिट्स आर डेबिटेड एंड ऑल लॉसेज आर ऑल लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो इसलिए इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो आप कि जो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड है उसको अब हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज प्रॉफिट। जब भी रिवैल्यूएशन की एंट्री आप करेंगे तो रिवैल्यूएशन का जिस साइड भी बैलेंस है, लाइक अगर क्रेडिट है तो उसको पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशो में, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में ये अमाउंट को हम बांट देंगे, क्योंकि प्रोविजन कम हुए हैं तो प्रॉफिट हो गया है, लाइबिलिटी कम हो गई है, तो ये जो रिवैल्यूएशन का अमाउंट है 5,000, इसको हम पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब ये 5,000 को 3 में बांटेंगे, तो 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,000 और 2,000। ठीक है बच्चों, फॉर्मेट में नहीं बनाती हूँ जनरल एंट्री का, ये आप बना सकते हो इजीली। आप लोगों ने 11th क्लास में भी जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाया है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सो आप लोगों को फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, मैं आपको रफली करके दिखा देती हूँ सॉल्यूशन, लेकिन फॉर्मेट आपको बनाना है एग्जाम में जब भी आएगा, और नरेशन भी लिखना है। नरेशन क्या होगा यहाँ पे? बीइंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन डिक्रीज्ड, और यहाँ पे लिख दोगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अमाउंट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट। ओके, सो ये क्वेश्चन इतना ही था 46। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन भी छोटा सा ही इसी तरह का है। देखो, पढ़ लेते हैं फटाफट। क्या दिया हुआ है? अशोक और भास्कर 2 पार्टनर हैं, इनका रेशो दिया हुआ है 3:2। चमन नया पार्टनर एडमिट हुआ है फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। चमन के एडमिशन के टाइम पे डेटर और प्रोविजन दे रखे हैं। 6,000 जो रुपए के डेटर हैं वो बेड डेट हो गए हैं, और 5% हमें प्रोविजन बनाना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, अभी अगर नहीं समझ में आया तो अभी वापस ध्यान से देखो। देखो, चमन नया पार्टनर जब आया है तो डेटर्स कितने के हैं हमारे उस टाइम पे? 76,000,
और प्रोविजन कितना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000। नए बेड डेट मतलब कि कुछ लोग आपको पैसा नहीं देंगे, वो कितने हैं, 6,000। ठीक है, देखो डेटर्स दे रखे हैं 76, प्रोविजन दे रखा है 8,000 और बेड डेट है 6,000। जब भी बेड डेट होते हैं, बेड डेट मतलब कि वो लोग जो आपको पैसा नहीं देंगे तो वो डेटर्स को कम करते हैं, है ना। अभी हमें डेटर से कितना पैसा मिलने वाला है, 76। अब 6,000 रुपये हमें नहीं मिलेंगे, मतलब डेटर्स कितने हो जाएंगे आपके, 70,000 रुपये। 6,000 डेटर में से कम हो गया, 6,000 रुपये जो है ये कम हो गया। सिमिलरली अब आप प्रोविजन क्यों बनाते हो बच्चों, प्रोविजन आपने बनाया है फॉर डाउटफुल डेट, वो इसलिए बनाया है कि इन फ्यूचर मान लीजिए अगर कोई डेटर पैसे नहीं देते हैं तो ये अमाउंट एक तरह से पिगी बैंक का काम करता है। कोई भी प्रोविजन पिगी बैंक होता है ना हमारा, हम उसमें रुपए इकट्ठे करके रखते हैं कि भाई फ्यूचर में अगर इस चीज से रिलेटेड कोई लॉस होता है तो हम इस अमाउंट से रिकवर करेंगे। ठीक है, तो ये 6,000 रुपये हम प्रोविजन अकाउंट से रिकवर करेंगे। तो अब आपका प्रोविजन कितना बचा है बच्चों, 2,000। ठीक है, 6,000 आपने उपयोग कर लिया, पिगी बैंक में से आपने 6,000 यूज कर लिए। अब आपके पिगी बैंक पे कितने रुपए बचे हैं, ओनली 2,000। अब इन्होंने क्या बोला कि भैया नया प्रोविजन जो है वो बनाना है डेटर्स पे कितना परसेंट, 5%। डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 5%। अब कौन से डेटर पे प्रोविजन बनेगा, देखो 76 में से 6,000 तो रुपए देंगे नहीं, बचे 70,000 के डेटर। तो 70,000 जो बेड डेट है वो माइनस करने के बाद जो डेटर बनेंगे बचेंगे उसका हम 5% कैलकुलेट करेंगे, मतलब 3,500 रुपये आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। 3,500 प्रोविजन क्रिएट करना है। 3,500 में से आपके पास ऑलरेडी कितने का प्रोविजन है, भाई आपके मम्मी पापा ने बोला कि आपके पिगी बैंक में 3,500 रुपये होने चाहिए, आपके पास ऑलरेडी 2,000 हैं, तो आपको और कितने रुपए चाहिए होंगे, 1,500, है ना। 3,500 रुपये करने के लिए आपके पिगी बैंक में यानी कि प्रोविजन अकाउंट में 3,500 रुपये करने हैं, जिसमें से 2,000 पहले से ही हैं, मतलब नया प्रोविजन कितने का बनेगा, 1,500 रुपये का। ठीक है, तो बच्चों जब भी डेटर और प्रोविजन और बेड डेट तीनों चीजें दी हुई होती हैं, नए वाले बेड डेट जो दिए होते हैं उससे डेटर भी कम होते हैं, प्रोविजन भी कम होता है। नया प्रोविजन जो क्रिएट करना है, डेटर्स में से सबसे पहले बेड डेट माइनस होता है, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उस पर हम प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। प्रोविजन का अमाउंट जो आपने कैलकुलेट किया है उसमें से देखो कि पहले का कितना पहले का प्रोविजन हमारे पास कितना है, तो उस अमाउंट को हटा के जितना अमाउंट बचता है उतना ही हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। ये पूरा 3,500 रुपये क्रिएट नहीं करना है। ओके, अब देखो इसकी फटाफट से एंट्री देख लेते हैं। बेड डेट से दो चीज डिक्रीज हुई, क्या क्या दो चीजें डिक्रीज हुई, एक तो डेटर, तो बेड डेट अकाउंट डेबिट। बेड डेट हमारा क्या है, बेड डेट है हमारा एक तरह का लॉस, है ना। लॉस क्यों है कि जो अमाउंट हमें मिलने वाला नहीं है, और इससे हमारे डेटर्स डिक्रीज हो गए। डेटर्स जब भी डिक्रीज होते हैं तो कौन सी साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड। ठीक है, कितने के डेटर्स डिक्रीज हो गए, 6,000 रुपए। अब बेड डेट से हमारी दूसरी चीज कौन सी डिक्रीज हुई थी, प्रोविजन। प्रोविजन डिक्रीज हुआ था तो प्रोविजन फॉर बेड डेट को हम क्या कर लेंगे, डेबिट टू बेड डेट। ये एंट्री में हम बेड डेट को क्रेडिट क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि जो बेड डेट का लॉस है उसको हम कहाँ से कवर कर रहे हैं, प्रोविजन अकाउंट से। लॉस हुआ था, अब लॉस को हम कवर कर रहे हैं प्रोविजन अकाउंट से, 6,000 रुपए। ठीक है, अब हमें नया प्रोविजन क्रिएट करना है 1,500 रुपए का। नया प्रोविजन क्रिएट करेंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने का नया प्रोविजन बनाना है, 1,500 रुपए का। ठीक है, अब मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि बच्चों रिवैल्यूएशन जब भी आएगा तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट साइड आया है, मतलब लॉस है। ठीक है, लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर के नाम क्या है, अशोक, कैपिटल अकाउंट डेबिट, भास्कर, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन।
इसको लॉस और प्रॉफिट की तरह अगर आपको याद नहीं रहता है तो इसका एक और तरीका है कि रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, अब उसको क्या करना पड़ेगा हमें, क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपोजिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और अगर रिवैल्यूएशन पहले क्रेडिट हुआ होता है तो अभी डेबिट करना पड़ेगा। मींस एवरी डेबिट हैज इट्स क्रेडिट, है ना, ये रूल पढ़ा है ना हम लोगों ने, बस वही रूल भी आप फॉलो कर सकते हो। नहीं तो लॉस डेबिट होते हैं इसलिए लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको जैसे जो रूल समझ में आए बच्चों आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो रिवैल्यूएशन में अमाउंट आता है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1500 रुपए को 3 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1500 रुपए को 3 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा आपका 900 और 600, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 47। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48 गिवन ऑन सेम पेज नंबर 4.106, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और एंट्रीज दे रखी हैं। प्रोविजन जो है डेटर पे बनाना है आपको 10%, क्रेडिटर रिटर्न बैक। क्रेडिटर रिटर्न बैक का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर जो है वो आपके कम हो गए हैं, है ना, क्रेडिटर कम हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई है मतलब वैल्यू बढ़ गई है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड नहीं थे तो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करने हैं। नया प्रोविजन बनाया है फॉर आउटस्टैंडिंग बिल। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपको दे रखी है मतलब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है टुवर्ड्स सप्लायर, ओके। सो यहाँ पे सारी चीजें आपको दी हुई हैं, अब आपको एंट्रीज करनी है, ठीक है। एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो जिस जिस चीज से आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, एसेट लाइबिलिटी बढ़ रही है या जो भी बढ़ रहा है, आप एक एक करके एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको आंसर दे रखा है वो कंबाइंड दे रखा है, लेकिन हम एक एक करके एंट्री करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में आपको क्या दे रखा है, प्रोविजन क्रिएट करना है फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन क्रिएट करना है, क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। रिवैल्यूएशन को डेबिट करा हमने टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्लियर। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट करा है 10%, 50,000 के डेटर है उसका 10% मतलब 5,000 रुपए का आपका जो प्रोविजन का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोविजन जब भी क्रिएट करते हैं तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड में आती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट एंट्री में, बी वाले में, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक। रिटर्न बैक जैसे कि मैंने आपको बताया, रिटर्न बैक, रिटर्न ऑफ, है ना, राइट ऑफ, इसका मतलब आप कोई चीज कम कर रहे हो, ठीक है। तो क्रेडिटर कम हो रहे हैं मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है। कम होती है जब भी लाइबिलिटी तो डेबिट में आती है टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो क्रेडिटर्स रिटर्न बैक हो गए आपके 5,000, सॉरी हाँ 5,000 रुपए से। सी वाली एंट्री में क्या दे रखा है, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है मतलब बिल्डिंग को डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन। 20% बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है तो 2 लाख का 20% मतलब 40,000 रुपए। डी वाली एंट्री में दिया हुआ है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लिखे हुए नहीं है, लिख रहे हैं मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। सो जब वैल्यू बढ़ रही है तो उसको डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है 15,000 रुपए। नाउ ई वाली एंट्री में आपको दिया हुआ है प्रोविजन बनाना है फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। सो प्रोविजन जब भी हम बनाएंगे तो प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो प्रोविजन बढ़ते हैं तो क्रेडिट साइड आते हैं फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर। मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चों, ठीक है। 2,000 रुपए। नाउ नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी एफ वाली कंडीशन की। एफ में आपको दे रखा है
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर की लाइबिलिटी लिखी हुई नहीं है तो लिख लेंगे, बढ़ जाएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 3,000 रुपए। ठीक है, ये आपकी सारी एंट्रीज ओवर हो गई हैं। अब मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन जो होता है आपका जिस भी साइड होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ तो हर एंट्री में रिवैल्यूएशन आया है ना, तो इसीलिए इन लोगों ने बच्चों की कंबाइंड एंट्री करी थी। इस क्वेश्चन में जब आप आंसर देखोगे ना बुक का आंसर, तो उसमें उन्होंने कंबाइंड एंट्री करी। कंबाइंड एंट्री कैसे करते हैं वो भी बता देती हूँ। रिवैल्यूएशन जिस जिस एंट्री में डेबिट में आया है इन्होंने सारी एंट्री एक साथ कर दी है। रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, 3 एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट में आया है, तो रिवैल्यूएशन को इन्होंने इकट्ठा डेबिट कर दिया है और क्रेडिट की चीजों को सारा लिख दिया है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर एंड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट में कितना हो गया है, डेबिट डेबिट का रिवैल्यूएशन टोटल करो कितना, 5,000, 2,000, 7,000 और 3,000। 7 और 3 कितने हो गए, 10,000 डेबिट में रिवैल्यूएशन है। ठीक है, और क्रेडिट में कितना है बच्चों, क्रेडिट का काउंट करेंगे 5,000, 40, 45, 45 और 15 को काउंट करेंगे तो 60,000, 60,000 रुपए। ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट को डेबिट में से माइनस कर दो, 50,000 रुपए अभी भी क्रेडिट में बचा हुआ है ना। क्रेडिट में रिवैल्यूएशन है मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन कौन है, रमेश और नरेश, तो रमेश कैपिटल अकाउंट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। 50,000 रुपए हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो नहीं दिया है तो इक्वल इक्वल बांट दो, आधा आधा, 25,000 25,000। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी ओवर हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 49। 49 तो जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम और भी कर चुके हैं, वही डेटर और प्रोविजन वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ओम और शिव वाला दे रखा है, ओम और शिव 2 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। यहाँ पे आपको अंदर बैलेंस शीट के अंदर डेटर दे रखे हैं 1,50,000 और प्रोविजन दे रखा है 15,000। ठीक है, डेटर्स कितने दे रखे हैं, 1,50,000 और प्रोविजन दिया हुआ है कितना, 15,000। बेड डेट्स भी दे रखे हैं 12,000। ठीक है, अब हमको क्या करना है, प्रोविजन जो नया है वो करंट रेट पे मेंटेन करना है। करंट रेट कितना है, परसेंटेज हमें निकालना पड़ेगा। करंट रेट कितना है, करंट रेट मतलब कि अभी का रेट, तो करंट रेट कैसे निकालेंगे, देखो अभी डेटर कितने हैं, 1,50,000, 1,50,000 डेटर है, इसका हमें परसेंटेज x% मान लेते हैं। x% है 15,000, मतलब 1,50,000 पे x% प्रोविजन बनाया गया है और प्रोविजन कितना है बेटा, 15,000। x को यहीं छोड़ दो, ये 2 0 से 2 0 काट दो, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 1,500, तो डिवाइड करेंगे तो 10%। इसका मतलब 10% अभी करंट रेट है प्रोविजन का, आपको नया प्रोविजन भी 10% मेंटेन करना है। ठीक है, अब देखो पहले जैसे क्या था वैसे की वैसे ही करना है, सेम टू सेम। बेड डेट हुए हैं मतलब डेटर कम हो जाएंगे 12,000 और प्रोविजन भी 12,000 कम हो जाएगा। प्रोविजन आपका बचा 3,000 और डेटर बचे कितने, 1,38,000। ठीक है, अब जो नया प्रोविजन बनाएंगे वो कितने से बनाएंगे बच्चों, न्यू प्रोविजन, डेटर्स में से बेड डेट माइनस करने के बाद कितने डेटर बचे, 1,38,000, उसका 10% हमको बनाना है, मतलब कि 13,800। 13,800 में से ऑलरेडी हमारे पास 3,000 का प्रोविजन है, तो अभी 10,800 रुपए से हमें न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले बेड डेट जो होते हैं वो डेटर में से कम कर देते हैं, प्रोविजन में से भी कम कर देते हैं। अब जो डेटर बचे हैं उस पे हम नया परसेंटेज प्रोविजन निकालते हैं, जो कि आया आपका 13,800। 13,800 में से पहले का ही ऑलरेडी प्रोविजन का बैलेंस आपका बचा हुआ है 3,000,
उसको हम यूज करेंगे 3000, और 3000 यूज करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उतना हमें नया प्रोविजन क्रिएट करना है। अब एंट्रीज क्या होंगी बच्चों? एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी, डेटर्स कम हो गए हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितने रुपए से कम हो गए? 12,000। सेकेंड एंट्री, प्रोविजन भी कम हो गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। इसके पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना ये वाला। प्रोविजन बैड डेट जो है वो हम कहां से रिकवर करते हैं? प्रोविजन अकाउंट से। बैड डेट हमारा लॉस है इसलिए वो डेबिट होता है, डेटर्स इसलिए क्रेडिट हुए हैं क्योंकि वो कम हो गए हैं, प्रोविजन इसलिए डेबिट हुए हैं क्योंकि वो भी कम हो गए हैं, है ना। और कितने रुपए का हमने प्रोविजन कवर किया है, लॉस कवर किया है? 12,000। अब हम नया प्रोविजन कितने रुपीस का बना रहे हैं? 10,800। सो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नया प्रोविजन आप बनाएंगे 10,800 रुपए का, ठीक है। और चौथी एंट्री क्या होगी? जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 10,800 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पुराने पार्टनर्स में, ठीक है। तो पुराने पार्टनर्स का रेशो क्या है? इक्वल है, तो 5,400 और 5,400, ठीक है। ये बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपका ओवर हो गया है, ठीक है। होपफुली कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जब रिवैल्यूएशन की हम एंट्रीज करते हैं तो किस तरह से करते हैं। एसेट्स बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, कम होती है क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटीज बढ़ती है क्रेडिट करते हैं, कम होती है डेबिट करते हैं। और बैड डेट वाला कॉन्सेप्ट भी आई थिंक समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट करा दिए हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी फटाफट कर लेते हैं। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को 4.107 पेज नंबर पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 50। इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। आशीष और विशेष दो पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट ये दे रखी है। बैलेंस शीट में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। जनरल रिजर्व या किसी भी प्रकार का कोई रिजर्व तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अगर रिजर्व देते हैं तो बच्चों पुराने रेशो में उसे पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एसेट साइड देखेंगे, एसेट साइड में P&L दिया हुआ है। P&L जो एसेट साइड दिया होता है वो होता है आपका लॉस। अगर क्रेडिट साइड मतलब लाइबिलिटी साइड दिया होता है तो वो होता है प्रॉफिट, और अगर एसेट साइड दिया होता है तो वो होता है लॉस। तो ये हमें पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मान्य जब आई है तो 1,00,000 रुपए ये कैपिटल लाई है और 50,000 गुडविल लेके आई है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना है। स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है, तो ओवर वैल्यूड स्टॉक को हमें उसकी वैल्यू कम करनी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी बच्चों फटाफट कर लेते हैं। जो एसेट साइड लॉस दे रखा है, पार्टनर्स को लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस दिया हुआ है 10,000, 3/2 में बांटेंगे तो 6,000 और 4,000। सेकेंड एंट्री मान्य आई है तो कैपिटल और गुडविल लेके आई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट क्यों किया है, कैश डेबिट क्यों नहीं किया? क्योंकि जब भी बैलेंस शीट के अंदर बैंक अकेला दिया हो तो ऐसा अज्यूम करना है कि जो भी पेमेंट आया है वो भी बैंक में आया है, जो गया है वो भी बैंक से गया। तो टू मान्याज कैपिटल अकाउंट टू गुड प्रीमियम फॉर गुडविल, दो चीज लेके आई ना, ये कैपिटल भी लाई है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आई है, ठीक है। कैपिटल कितनी है इसकी? 1,00,000 रुपए और गुडविल है 50,000। टोटल 1,50,000 रुपए बैंक में आया है। थर्ड एंट्री में ये जो प्रीमियम लाई है इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ओल्ड रेशो में, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है।
So premium for goodwill account debit to Ashish capital account to Vishesh capital account. ओल्ड रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 50,000 गुडविल है तो 30,000 और 20,000 दोनों पार्टनर्स में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आउटस्टैंडिंग बिल पे करना है, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने बताया था जो भी पैसा आएगा वो बैंक में, जो भी जाएगा वो भी बैंक से, तो इसीलिए टू बैंक लिख रहे हैं। आउटस्टैंडिंग बिल 20,000 रुपए पे कर रहे हैं। 20,000 रुपए का बिल है, 20,000 रुपए पे कर दिया है। नाउ नेक्स्ट, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 12,000। स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड है तो इसको कम कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। जब भी स्टॉक कोई भी एसेट कम होती है तो वो क्रेडिट साइड आती है, तो 12,000 रुपए हम वहां पे लिख लेंगे। ठीक है, सारी एंट्रीज हम लोगों की ओवर हो गई है। अब देखो मैंने बताया था रिवैल्यूएशन जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन सारी एंट्रीज में रिवैल्यूएशन सिर्फ एक ही एंट्री में है जो कि डेबिट साइड है। डेबिट साइड है मतलब लॉस है, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन 12,000 रुपए है। 12,000 रुपए को 3/2 में बांट देंगे, तो 3/2 में 12,000 को बांट देते हैं। 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 2400। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 00, 4 3 4 12, कैरी 1। 7,200 आशीष को मिलेगा और 4,800 विशेष। रिवैल्यूएशन का लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पार्टनर में। यहाँ पर बेटा सारी एंट्रीज ओवर हो गई हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।